जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु उस ब्रह्मा के समान है जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। गुरु विष्णु के समान है जो सृष्टि का पालन करते हैं। गुरु देवो महेश्वर, गुरु देवो महेश्वर, गुरु यानी महेश्वर शंकर भगवान के समान जो सृष्टि का संहार करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु ब्रह्मा, जिस प्रकार से ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य के हृदय मंडल में नए नए संस्कारों की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु के समान संस्कारों को पालन करवाते हैं। और गुरुदेवो महेश्वर अपने शिष्य के हृदय में जो दुर्गुण होते हैं, कुविचार होते हैं, उनका संहार करते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, ऐसे गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। कहते हैं गुरु का स्मरण सर्वप्रथम क्यों किया जाता है? गुरु के सुमिरन मात्र से नासत कष्ट अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। बंदहु पावन पवन कुमारा, सुमिरत विद्रोह सब छारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। आज महाराज हनुमान जी के जन्म के बारे में हम शुरू करते हैं और ये हनुमान चालीसा का विशद वर्णन सुनाते हैं। इसके 40 चौपाइयाँ हनुमान चालीसा में, इसलिए इनके 40 भाग होंगे। आज संवत 2089 सन 16/4/2022 दिन शनिवार, इस दिन हनुमान जी का प्राकट महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी दिन से प्रारंभ हम करते हैं। ज्योतिषियों के सटीक गणना अनुसार हनुमान जी का जन्म आज से 58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे
सुबह 6:03 पर हुआ था। भारत देश में आज के जो झारखंड राज्य है, गुमला जिले के अंजन नाम की एक छोटी सी पहाड़ी पर वहाँ ये गुफा है जहाँ पर संत महात्मा सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस गुफा में और हनुमान जी का जन्मते हुआ था। आज हम हनुमान चालीसा का शुरू करते हैं। यहाँ से जो 40 भाग होंगे इनके, क्यों इसमें 40 ही चौपाई हैं। शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार, बोधहीन तन सो मेरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए, हरऊ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज है। पहला शब्द है श्री। श्री क्या है? श्री है लक्ष्मी जी। जैसे आप लिखते हैं कि चरण सिंह सन ऑफ श्री देव सिंह परिहार, तो जो पुत्र के बाद में जो पिता का नाम होता है उससे पहले पुत्र के बाद में श्री शब्द आता है, वह स्त्री रूप है। यानी किसी भी पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वह श्री से होती है। इसलिए श्री इसलिए लगाते हैं, केवल सम्मानजनक सूचक शब्द नहीं है, कुछ लगाते हैं। अगर जिसकी शादी नहीं हुई है उनमें हम श्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे रामायण में भी कहा है, उभय बीच शेर सोहते कैसे, ब्रह्मा जीव जीव उभय बीच, यानी दोनों भाइयों के बीच में सीता जी वनवास के लिए जा रही हैं। किस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं? जैसे ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे ये जीव और ब्रह्म के बीच में माया होती है, उसी प्रकार से सीता जी शोभायमान हो रही हैं। और उन गुरु के चरणों, गुरु किसे कहते हैं? गो कहते हैं, गो अंधकार, अज्ञान, दानवता। रू कहते हैं ज्ञान, जो अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की तरफ लाए, अंधेरा से निकालकर प्रकाश की तरफ लाए, और दानवता से निकाल करके मानवता की तरफ लाए, उनको गुरु कहते हैं। और कहते हैं, गो गो मन भाई, गो गोचर जय लगे मन जाई, सो सब माया जानम भाई। जहाँ तक इंद्रियों का विचरण है वहाँ तक यानी माया है। और उनके गुरु के कमल रूपी चरणों को, यानी कमल बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही कोमल होता है। तो गुरु के चरण कैसे हैं? यानी कमल के जैसे। और गुरु कैसे हैं? और गुरु की वंदना करता हूँ निज मन मुकर सुधार। मेरे मन में जितने भी विषय विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यानी मन में जितने भी यानी इन षट विकारों की काई लगी है, उनको दूर करने वाले ओ मैं गुरु चरणों की वंदना हेते करता हूँ। वरणौ रघुबर विमल जसो, जो
और मैं श्री रामचंद्र भगवान के विमल यानी जैसा को यानी वर्णन ऐसे करता हूँ, जो कैसे हैं, जो दायक फल चार, जो चार प्रकार के फल देने वाले हैं, अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये चार प्रकार के फल हैं। तो पहला फल है काम। काम क्या है? पहले हम काम के यानी वर्णन करते हैं। चारों यानी जो फल हैं उनमें पहले काम। जैसे आप मान के चलिए, काम से गृहस्थी की उत्पत्ति होती है, समाज, काम से समाज की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र की उत्पत्ति होती है, और शिष्य गुरु शिष्य परंपरा की उत्पत्ति होती है। जैसे बिना स्त्री पुरुष के संयोग से संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, तो ये सब प्रक्रियाएं व्यर्थ हैं। इसलिए काम, चार जो पदार्थ हैं, चार जो फल हैं, उनमें काम सर्वप्रथम है। उन्हीं से यानी जो तीन हैं उनकी पूर्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। उसके बाद में आता है अर्थ। गृहस्थी रूपी संसार में अगर किसी गृहस्थी में, परिवार में, राज्य में, समाज में, राष्ट्र में अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो सभी राष्ट्र, अर्थ और परिवार सभी यानी बेकार हैं। और अर्थ की उत्पत्ति करने के लिए तो जो निधि है, नौ निधि, वो नौ निधि अर्थ से संबंध होती हैं, उनको सिद्ध करना चाहिए। जैसे राष्ट्र में और परिवार में, कुटुंब में किसी भी प्रकार की यानी पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहती है। जैसी निधि है नौ, पहले पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व मिश्रित निधि, ये 9 प्रकार की निधि हैं। इनका विस्तृत हम आगे बताएंगे। और इनको, इन निधियों को किस प्रकार से करते हैं जिससे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अष्ट सिद्ध और नौ निधि, इनके बारे में मैया जानकी जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था। कहते हैं हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीना जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नौ निधि, इनके बारे में हनुमान जी परिपूर्ण थे। जैसे अष्ट सिद्धियां होती हैं, अणिमा, गर्मा, लगमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकांप्य, ईशित और बसित, ये अष्ट सिद्धियां होती हैं। और नौ निधि को हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद में आता है धर्म। क्यों? जो व्यक्ति धर्म से यानी संबंधित है, जो धर्म को जानता है, धर्म पर चलता है, वह संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता। क्यों? रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, जिम सो का पत बेनय बोलाए, धर्म से पह जाए सुहाए। जिस प्रकार से यानी नदियां पहाड़ों से, पर्वतों से निकल करके और समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्मशील होगा तो उसके परिवार में, कुटुंब में सुख और संपत्ति उसी प्रकार से चली आती हैं जिस प्रकार से नदियां समुद्र में ते मिल जाती हैं। जैसे कहते हैं, धर्मो रक्षत रक्षति,
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। जैसे कहते हैं, धर्मेण हन्यति व्याधि, धर्मेण हन्यति ग्रहा, धर्मेण हन्यति शत्रु, यतो धर्म ततो जय। यानी धर्म जिसके पास में है, जो धर्म पर चलने वाला है, समस्त व्याधियां, जो 3 तरह की व्याधियां हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार की जो व्याधियां हैं, वे यानी धर्म से नाश हो जाता है। और जितने भी ग्रह हैं, जो कुदृष्टि डालने वाले ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों का नाश हो जाता है। और धर्मेण हन्यति शत्रु, जिसके पास में धर्म है, उसके सभी यानी शत्रु हन्यते यानी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जहाँ धर्म है वहाँ यानी विजयते होती है। इसलिए आदमी को जो 4 पदार्थ हैं, लास्ट में आता है मोक्ष। क्रम क्रम से 4 पदार्थों को प्राप्त करता हुआ काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म। अरे जिसके पास में धर्म है, सबसे बड़ा दुख सुख क्या है? जिसके पास में पैसा है वह सबसे बड़ा यानी सुख है। क्यों? पैसे से धर्मयुक्त होते हुए भी, और पैसे से सारे सुख यानी खरीद सकते हैं। उसके बाद में अच्छा आता है मोक्ष। मोक्ष 4 प्रकार के होते हैं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। सारूप्य लोग वैकुंठ धाम गीधराज ने प्राप्त किया था। क्यों? को जब रावण सीता मैया का हरण करके ले जा रहा था, तब उसने अपनी प्राणों की आहुति और उसने दे दी। कहते हैं परहित जो करता है उसको वैकुंठ मिलता है। परहित कछु जेन के तिनका जगदोरा लाभ कछु नाहि, परहित लागे तजाए जो देहि, संतात प्रशंसा है तेरी। तो सारूप्य, तो जो सारूप्य मोक्ष था वह गीधराज ने इसलिए यानी प्राप्त किया कि परहित के लिए उसने अपने प्राण भी त्याग दिए। दूसरा आता है सालोक्य, जो भगवान के लोक में वास करे वह मोक्ष होता है सालोक्य। दशरथ जी भी भगवान के यानी लोक में गए थे। और रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है कि ताते मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगत मन लायो। दशरथ जी ने जो उत्तम मोक्ष होता है उसको प्राप्त इसलिए नहीं किया कि उन्होंने भक्ति में भेदते प्राप्त किया था। और सामीप्य सुख मोक्ष, सामीप होते हैं भगवान के समीपता के सुख को प्राप्त करना, सामीप्य मोक्ष कहलाता है। जब कृष्ण भगवान वृंदावन में गोपियों के साथ में रह करके और उनके साथ में रह करके सुख प्राप्त करते थे और सुख देते भी थे। ये गोपियाँ थी, ये संत महात्मा थे। नाना पर करोड़ों वर्षों के तप के बाद और उन्होंने भगवान के सामीप्य मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए भगवान की लीलाओं का दर्शन करती थीं और उनके साथ में रहते थे। इसको सामीप्य यानी मोक्ष कहते हैं। चौथा आता है
सायुज मोक्ष। सायुज मोक्ष कहते हैं जो जन्म मरण से रहित हो जाता है, जो आवागमन से रहित होता है, उसको सायुज मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार से यानी ये 4 पदार्थ हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। यह मोक्ष, इनके बारे में तुलसीदास ने कहा है कि जो दायक फल 4, ये 4 प्रकार के फल देने वाले हैं। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए, हरौ कलेश विकार। बुद्धिहीन तन जान के मैं पवन पुत्र हनुमान जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐते करता हूँ कि मेरे को बुद्धिहीन समझ करके, मेरे में बुद्धि नहीं है, अपने पर भी भरोसा नहीं है कि आपके गुणों का बखान ऐते कर सकता हूँ, मुझे अपने पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए बुद्धिहीन तन जान के और मैं आपको बार बार यानी प्रणाम करता हूँ कि मेरे को आप बल बुद्धि विद्या देव मोए, मुझे बल दीजिए, मुझे सात्विक बल दीजिए। बल कई प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक बल होता है, एक भ्रातृत्व बल होता है, आर्थिक बल होता है, और इन्हीं सभी बलों से यानी मेरे को बल तो मिले सभी तरीका का, लेकिन भगवान की भक्ति का समावेश हो। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो ये यानी बल सब ही यानी बेकार है। और बुद्धि सात्विक बुद्धि होनी चाहिए और विद्याएं होनी चाहिए। अगर सात्विक बुद्धिया और बुद्धि नहीं है तो ये पवन स्वतः आप मेरे को वह विद्याएं नहीं दीजिए जो अविद्या कहलाती है, जो चेटक विद्या होती है, जो यानी नाश का कारण होती है, उस विद्या को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। और आप मेरे को वह विद्या दीजिए जो राष्ट्र के हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो और अपने हित के लिए हो। कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति को देने वाली है, विद्या वही है जो बंधन से छुड़ाने वाली है, विद्या वह नहीं है जो यानी बंधन में बांध दे, जैसे चेटक विद्या कहते हैं, वो विद्या नहीं, वह अविद्यायते होती है। और हे सज्जनों, विद्या सा विद्या या विमुक्ते, और विद्या ददात विनयम, विद्या वही है जो विनय को देने वाली हो। तो इसलिए मैं पवन सुत हनुमान जी को बार बार यानी प्रणाम ऐसे करता हूँ कि बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार। आज जब मेरे को इस प्रकार की विद्या और बुद्धि और बल मिल जाएगा तो जितने भी क्लेश हैं, गृह क्लेश, राज्य क्लेश, राष्ट्र क्लेश, मानसिक क्लेश, जितने भी क्लेश हैं, जितने भी विकार हैं, सबको मैं दूर करने के लिए सक्षम हो जाऊंगा जब आपकी कृपा होगी। और हे सज्जनों, सुनने वाले हैं सज्जनों, आप सभी मेरे से परम चतुर हैं, विद्वान हैं, भक्त शिरोमण हैं। अगर इसमें जो भी कुछ गलती हो गई हो, आप स्वयं उनको सुधार लेना, क्यों आप स्वयं विद्वान हैं। मेरी गलतियों को ना देखते हुए स्वयं मेरी गलतियों को आप सुधार देना, तो आपकी मेरे ऊपर बहुत ही कृपाएं होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और साथ ही आप इनको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक बिजनेस हो, नहीं, धर्म का प्रचार करने के लिए इनकी कह रहे हो कि जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा
आपसे ये निवेदन है कि मेरे जितने भी वीडियो हैं तुम्हारे पास आते रहेंगे, तुम उनको सुनते रहेंगे और भगवान के चरणों में भक्ति में आपका अगाध प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और जितने भी हनुमान चालीसा के 40 भाग हैं वे सभी तुम्हारे पास में एक एक करके आते जाएंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे तब, और नहीं बिना सब्सक्राइब के आपके पास नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करते जाना। जय श्री राम, जय श्री राम।